बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनज़्ज़र गफ़ूर और आप सबको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के यूनिट 9 डेटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलें अब देखते हैं बार ग्राफ और बार ग्राफ की क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको डेटा हैंडलिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, बार ग्राफ्स are used to represent data in which the values are represented by the height or length of a rectangle of equal width. One bar represents only one number or value. यानी कि जनरली हम या तो खुद से ये बार्स बना लेते हैं, रेक्टेंगल्स बना लेते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं, या फिर हम इसके लिए ग्राफ चार्ट को इस्तेमाल करते हैं या ग्राफ पेपर को इस्तेमाल करते हैं। The three major features of a bar graph are: it helps to compare the different sets of data among different groups easily. यानी कि different sets of data को easily compare किया जा सकता है। यानी कि अगर हमने find out करना हो कि different number of years में कितने admissions आए हैं, वो improve हुए हैं या वो कम हुए हैं, वो हम bar graph से find out कर सकते हैं। It shows the relationship using two axes in which the categories are on one axis and discrete values are on the other axis, and it also shows the major changes in data over time by the use of comparison. चलें अब हम देखते हैं कि parts of graph क्या हैं। Bar graph is used to show how something changes over time or to compare different times. Following are the different parts of a graph chart. बार ग्राफ का एक टाइटल होता है, जैसे कि हम नीचे बार ग्राफ बना हुआ है पेज 144 पे, उसका टाइटल है स्टूडेंट्स ऑफर्ड प्रेयर इन मस्जिद। सो टाइटल इट ऑफर्स अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज अ ग्राफ अबाउट। लेबल्स टेल्स अस व्हाट ईच बार रिप्रेजेंट। यहाँ पे लेबल कहाँ पर है? द लेबल दैट यू कैन सी, प्रेयर्स नेम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर द लेबल्स। एक्सिस, bar graph has x-axis and a y-axis. The x-axis runs horizontally whereas y-axis run vertically, जो कि आप देख सकते हैं। Scale, it represents the value of a distance between two consecutive marks. Now in this example you can see that a scale is given where here 1 square is equals to 5 marks, यानी कि हर स्क्वायर कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उसको काउंट करते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ वन ऑफ द ग्राफ ऑन पेज नंबर 145. Example 1. The following data gives the information of the number of children participating in different activities. वो activities क्या है? Reading, music, art, cricket, football, and the number of children is also given in this table. So this shows the trend. Follow the given steps to draw a bar graph. First of all, draw a horizontal line, x-axis and a vertical line, y-axis originating from 0. Then take names of the activities along x-axis and number of children along y-axis. यानी कि x-axis के ऊपर और y-axis के ऊपर हमने क्या करना है? लेबल करना है। One square on y-axis represent 10 children, यानी कि एक स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। स्टेप 4 इज टू कलर द स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। 20 चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन रीडिंग एक्टिविटीज, सो वी विल कलर 2 स्क्वायर अलोंग्स वाई एक्सिस। अब हम 2 स्क्वायर्स को क्यों करेंगे? हमारे डेटा में रीडिंग के अंदर 20 चिल्ड्रन हैं, लेकिन हमारा स्केल जो है वो है 1 स्क्वायर जो कि 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 स्क्वायर्स रिप्रेजेंट करेंगे 20 चिल्ड्रन को। सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू कलर द करेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज़। और यहाँ पे हम जितने भी हमारे स्क्वायर्स आगे बनेंगे या एक्टिविटीज़ आएंगी उनको डिफरेंट कलर्स के साथ हम शेड करेंगे एंड देन वी कैन ड्रॉ द बार ग्राफ। डियर टीचर्स, आई होप अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।